बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के 3 पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में जो वीडियो है उसमें सिमिलर फिगर्स का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह जो है वो डिस्कस किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले ब्रीफली हम चीज़ों को देख लें जो इसमें एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। सिमिलर ट्राइंगल्स के कंसेप्ट को हमें देखना है। सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिनका साइज़ डिफरेंट हो लेकिन उनकी शेप सेम हो। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने करनी है कि कब हम देखेंगे कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। तो इसमें पहला केस ये है कि अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 3 वो सेम हों तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल सेम है। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये है कि अगर हमने साइड से एंगल लिया है तो सिमिलर इसकी तरह सेम ही दूसरी साइड से हमें एंगल लेना है, एंगल D, अगर वो आपस में इक्वल हैं। इसी तरह अगर हमने ऊपर वाला कॉर्नर वाला एंगल लिया है तो उधर से भी हमने ऊपर कॉर्नर वाला एंगल लेना है, वो भी अगर इक्वल हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये एंगल B जो है ये एंगल E के इक्वल है। तो अगर ये 3 एंगल जो हैं करस्पॉन्डिंग ये इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स के, उनकी शेप सेम है, साइज चाहे डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल सिमिलर हैं और ये सिमिलर का साइन है। इसी तरह दूसरी सूरत ये हो सकती है सिमिलर के लिए कि रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और उनमें दो साइड्स की रेशो अगर हम फाइंड करें दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स की, यानी AB साइड की रेशो EF के साथ जो फाइंड की जाए, यानी ये 4.5 है हमने सपोज किया और ये 3 है। और इसी तरह जो नीचे वाली साइड है AC उसकी दूसरी ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड EG के साथ अगर रेशो फाइंड की जाए, जैसे ये 6 है और वो जो है साइड 4 है, तो इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करके 10 आ जाएगा, नीचे 30 आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 15 पे दोनों को कैंसिल किया जाए, 15 3 ज़ार 45 और 15 2 ज़ार 30, 3/2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो नेक्स्ट अगर 6/4 को अगर हम उसको देखें जो 2 पे कैंसिल होता है, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, तो ये भी हमारे पास रेशो जो है वो सेम आ जाएगी। अब इसकी जो मज़ीद इसमें यह है कि इनका जो एंगल है दोनों साइड्स का वो भी अगर सेम आ जाए, जो इंक्लूडेड एंगल है, यानी जो हमने जिन साइड्स को हमने जिनकी रेशो को इक्वल किया है, यानी एंगल A और एंगल E, अगर ये सारी बातें इसमें पूरी हो जाएं तो फिर भी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो ये सिमिलर का साइन हम दोनों ट्राइंगल्स में लगा देंगे, ABC और EFG में। नेक्स्ट जो थर्ड है इसका केस वो ये है कि रेशो ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं देखें डिफरेंट साइज के साथ, लेकिन अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो हैं तीनों उनकी रेशो सेम है, जैसे यहाँ पे PR है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड उधर XY है, उसकी रेशो हम लें PR और XY की। इसी तरह इस साइड पे PQ है नीचे तो उस साइड के करस्पॉन्डिंग XZ है, उसकी रेशो लें। और इस साइड पे हमारे पास QR है साइड तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड इधर YZ है, उसकी रेशो हम फाइंड करें, इनकी वैल्यूज़ लिख दें। यानी PR की हमारे पास वैल्यू है 3 और उससे करस्पॉन्डिंग जो साइड थी XY उसकी वैल्यू 6 है। PQ की वैल्यू हमारे पास 2 है, हमने यहाँ पे सपोज की है, और XZ की जो हमारे पास वैल्यू है वो 4 है। तो QR की जो वैल्यू है वो 4 है, तो उसकी जगह पे लिख दें, और उस साइड पे YZ जो करस्पॉन्डिंग है उसकी वो 8 है। इनको अगर अब हम मज़ीद कैलकुलेट करें, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये 2 पे कैंसिल होता है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये 4 पे कैंसिल होता है, 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो ये रेशो जो है सेम आ गई है 3 साइड्स की। इसका मतलब है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स गिवन हैं ये सिमिलर हैं। तो इन कंसेप्ट्स को माइंड में रखते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर का साइन है, ये सिमिलर का साइन है जैसे हमने अभी डिस्कस किया। ट्राइंगल DEF के सिमिलर है। इन ट्राइंगल ABC हमें कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं, तो साथ हम उसकी फिगर को भी देख लें ट्राइंगल के ABC के। तो AB यहाँ पे हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। AC जो है वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर यहाँ पे, और BC जो साइड है इसकी वो 16 सेंटीमीटर है। जो दूसरी ट्राइंगल हमें दी गई है जिसका नाम है DEF, उसमें जो मेजरमेंट्स हैं, DE 6 सेंटीमीटर है
हमने फाइंड करना है DF जो साइड है उसको और EF जो साइड है, ये दो साइडें हमें दूसरी ट्राइंगल की फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि हमें ये गिवन है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अभी हमने जो तीसरा केस डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन में सिमिलर ट्राइंगल्स के, तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर रेशियो ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो जो हमारे पास ट्राइंगल्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं। अब सिमिलर तो हमें बता दिया गया है, गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि ये सिमिलर है, तो अब हम इसकी 3 साइड जो है उनकी रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC जो हमारे पास है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ये हमें गिवन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये गिवन है। सो हम लिख सकते हैं रेशो ऑफ corresponding sides आर इक्वल, तो इनको हम इक्वल लिख सकते हैं। अब corresponding sides हम लेते हैं, तो देखें ये जो ट्राइंगल्स हमें नज़र आ रही है इसमें corresponding sides में देखें तो जैसे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे हमें ये परपेंडिकुलर साइड लग रही है जिसका नाम है DE, और इसके corresponding इधर हमारे पास AB साइड होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैयर DE, ये इसकी रेशो हम फाइंड आउट करेंगे उसकी corresponding साइड के साथ, मैयर AB दूसरी ट्राइंगल में इज़ इक्वल टू। तो अब नेक्स्ट हम देखें तो ये वाली जो साइड है इसकी EF, इसके corresponding साइड इसके नीचे पड़ी है BC, तो EF जो है इसकी रेशो और BC की रेशो जो है वो हम फाइंड करेंगे, वो इसके इक्वल होगी। मैयर EF और रेशो हम मैयर BC दूसरी ट्राइंगल में, ये इक्वल होगी जो थर्ड अब हमारे पास साइड बची है ये AC, और इसमें ये साइड होगी DF। तो DF और AC जो है उसकी रेशो अब हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैयर DF और मैयर AC। तो corresponding जो साइड्स हैं तीनों उनकी रेशोज़ को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि हमें गिवन है कि ट्राइंगल्स इक्वल हैं। अब इनकी वैल्यूज़, तो मैयर DE जो हमारे पास है यहाँ पे हम देखें तो मैयर DE की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, ओवर AB जो है दूसरी ट्राइंगल में उसकी वैल्यू 12 है, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। इसी तरह दूसरी देखें रेशो में तो EF जो हमारे पास है इस ट्राइंगल में, ये हमने फाइंड आउट करना है, EF हमने फाइंड आउट करना है, तो EF की जगह EF आ जाएगा और उसके जो corresponding साइड थी BC उसकी वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे हम EF लिखेंगे, मैयर EF, और उसके जो corresponding साइड BC है उसकी वैल्यू हमारे पास 16 है। नेक्स्ट जो मैयर DF है इस ट्राइंगल में, ये हमने फाइंड आउट करना है जैसे यहाँ पे, और इसके जो corresponding साइड है DF के वो हमारे पास है AC, तो जिसकी मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैयर DF और नीचे आ जाएगा 20। अब यहाँ पे देखें ये रेशो तीनों हमने इक्वल कर दी हैं क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थी। अब ये वाला हिस्सा हमें नोन है, ऊपर और नीचे वाला, और इन दोनों फ्रैक्शंस में दोनों रेशियोज़ में एक एक हिस्सा अननोन है। तो इसका तरीका ये होगा कि इस रेशो को हम नोन वाली रेशो के इक्वल रख लेंगे, 16/12 इज़ इक्वल टू मैयर EF ओवर 16। इसी तरह फिर इसी नोन को हम जो दूसरी हमारे पास रेशो है उसके इक्वल कर देंगे, 6/12 इज़ इक्वल टू मैयर DF, यहाँ पे हम लिख देंगे और ओवर 20 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैयर EF हमने फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई मैयर EF, और दूसरी साइड पे 16 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, 16 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो अब यहाँ से 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैयर EF यहाँ पे हम लिख दें, तो 12 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 और नीचे 12 आ जाएगा। अब ये दोनों 6 पे कैंसिल होते हैं, 6 1s are 6, 6 2s are 12, फिर ये दोनों 2 पे कैंसिल होते हैं, 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैयर EF अननोन जो हमारे पास साइड थी वो आ जाएगी 8 और साथ आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये एक जो अननोन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम DF को फाइंड करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाई मैयर DF और 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो 12 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 12 डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों 6 पे कैंसिल होते हैं, 6 1s are 6, 6 2s are
12 और ये फिर 2 पे कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, ये 2 10 ज़ार 20 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो ये DF आया है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 10, तो इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने दोनों जो अननोन साइड्स थी उनको फाइंड कर लिया। दोनों ट्राइंगल्स जो हैं उन वो चूँकि सिमिलर दी गई थी, उनकी रेशो को इक्वल करके हमने ये दोनों जो अननोन साइड्स हैं उनको फाइंड किया। नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है ये जो है हमें फिगर दी गई है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है ABE, यहाँ पे हम उस लिखे हैं तो ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABE है हमारे पास एक ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है CDE। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइंगल CDE, हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये दोनों ट्राइंगल्स में देखें ये 90 डिग्री का एंगल है। दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल हैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये सिमिलर का साइन है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। इस बात को यूज़ करके हमने ये जो x है एक साइड वो हमने फाइंड आउट करनी है। चूँकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशो को इक्वल कर सकते हैं। तो दो जो साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे AE साइड है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड दूसरी साइड पे CE है। यहाँ पे AB जो है हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो CD है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो रेशो ऑफ corresponding साइड्स आर इक्वल। तो ये हम इक्वल अब रख सकते हैं, x की वैल्यू वहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो इस को देखें, सबसे पहले AB जो है वाली हम ट्राइंगल ले लेते हैं। मेयर AB की उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशो यानी CD के साथ, तो हम यहाँ लिख देंगे मेयर CD। इसको हम इक्वल कर देंगे। अब ये जो हमें साइड है गिवन है AE, यहाँ पे हम लिखेंगे मेयर AE, और दूसरी ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड है CE, यानी करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि उसी तरह की साइड हमने उस साइड से लेनी है। इनकी वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो जो AB है वो तो x है जो हमने फाइंड आउट करना है, और जो CD है वो हमारे पास है 1.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.2, और इसी तरह AE जो हमारे पास है वो 7.5 है, हम यहाँ पे 7.5 लिख देंगे। और जो CE है दूसरी ट्राइंगल में वो हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो 7.5 मल्टीप्लाइड 1.2 उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 3। तो अब हम देखें 7.5 को और 1.2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो और 3 पे हमने उसे डिवाइड करना है। तो अगर हम इनका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें तो 75 आ जाएगा, और इसका ख़त्म करें तो 12। एक 10 इसकी वजह से आ जाएगा, एक 10 जो है वो इसकी वजह से आ जाएगा, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया, और 3 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 75 है, 12 है, और नीचे हमारे पास 10 है 2 दफ़ा और 3 है। तो ये देखें तो ये 5 पे कैंसिल होते हैं। 5 पे इसको कैंसिल करें, 5 1 ज़ार 5, 2 यहाँ पे 25, 5 5 ज़ार 25, ये 5 2 ज़ार 10। तो अब ये वाला जो है फिर 5 पे कैंसिल होता है, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। इसी तरह इनको देखें तो 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। तो ये 2 2 ज़ार 4 है हमारे पास, ये डायरेक्ट इस पे कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 2 ज़ार 4, और ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे कैंसिल करने के बाद हमारे पास 3 आंसर आएगा। तो x इज़ इक्वल टू 3 हमारे पास आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हम साथ लिख देंगे। तो ये अब हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये फिगर हमारे सामने है। इस फिगर को अब हमने समझना है। एक हमारे पास ट्राइंगल है BCD, हमारे पास ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल की जो नीचे वाली साइड है CD, उसके पैरेलल एक लाइन है EF जो इस थर्ड साइड के पैरेलल है, और बाकी जो 2 साइड्स हैं हमारे पास उनको वो इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। ये EF जो है ये CD के पैरेलल है यहाँ पे, और ये बाकी 2 साइड्स को कट कर रही है। जब ये बाकी 2 साइड्स को कट करती है तो जैसे BD को अगर हम देखें तो इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है। और इसी तरह जब ये दूसरी को इसने कट किया है जिसका नाम BC है, तो एक हिस्सा इसका रह गया है 6 सेंटीमीटर, और एक x है जो हमने फाइंड आउट करना है।
इस तरह की जो फिगर है इसके मुतल्लिक एक थ्योरम है जिसको थैलिस थ्योरम कहते हैं। तो थैलिस थ्योरम में की जो स्टेटमेंट होती है, इन अ ट्राइंगल इफ़ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर हमारे पास एक लाइन है ई एफ, उसको हमने ड्रॉ किया है पैरेलल टू वन साइड, जैसे कि सी डी के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है ये ड्रॉ की है सी डी के पैरेलल, तो टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, और वो दूसरी जो दो साइड्स हैं जैसे कि बी डी और बी सी, उनको वो इंटरसेक्ट करे जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो। फिर जो दोनों साइडों की जो डिवीज़न होती है, इसकी रेशो निकाली जाए जो इसके दो पार्ट्स बन गए हैं, और इस साइड के जो दो पार्ट्स बन गए 6 और x, उनकी रेशो निकाली जाए तो वो सेम होगी, इक्वल होगी। अब इस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी ई और सी ई इनकी रेशो और बी एफ और डी एफ वो रेशो इक्वल होगी बाई थैलिस थ्योरम। तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं, सो मेयर ट्राइंगल को देखें तो मेयर बी ई उसकी रेशो, इसका जो दूसरा पार्ट है सी ई उसके साथ हम इसकी रेशो देखेंगे सी ई, ये रेशो इक्वल होगी इस थ्योरम के मुताबिक जो दूसरी साइड की रेशो बनती है बी एफ और डी एफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेयर बी एफ और उसकी रेशो हम फाइंड करेंगे मेयर डी एफ के साथ। अब इनकी वैल्यूज़ अगर हम लिखें तो इस साइड में 6 और x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और नीचे हम x लिख देंगे। इसी तरह दूसरी जो डिवाइड हुई थी लाइन वो 8 है और 3 है, तो हम यहाँ पे ऊपर 8 लिख देंगे बी एफ की जगह और डी एफ की जगह 3। तो यहाँ से अब हमने x फाइंड आउट करना है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 8 मल्टीप्लाइड बाई x और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाइड 3, अब 8 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल होते हैं 2 पे, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और डिवाइड करेंगे 4 से। तो अगर आप इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर आप यूज़ करें इसको डिवाइड करने के लिए, 4 2 ज़ार 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे 2 बचेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो 0 लगाएं, 4 5 ज़ार 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x का 2.25 और साथ हम सेंटीमीटर लिख देंगे, तो ये x की वैल्यू है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमें फिगर दी हुई है जिसमें दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी हमें पहचान करनी है। सबसे पहले ऊपर वाली ट्राइंगल जो है उसका नाम है सी डी ई, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्राइंगल सी डी ई, और जो दूसरी ट्राइंगल है वो है ई एफ जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइंगल ई एफ जी। तो अब दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम देखें तो दोनों ट्राइंगल्स में ये जो एंगल का साइन सिंगल सा बनाया हुआ है दोनों ट्राइंगल्स में, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल सेम है। इसी तरह ये डबल साइन वाला और इधर डबल साइन वाला, ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। तो दो ट्राइंगल्स में हमें पता है कि अगर दो एंगल सेम है करस्पॉन्डिंग, जो थर्ड बचा है वो भी सेम होगा। तो अगर दो ट्राइंगल्स में 3 एंगल सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो हम उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान रेशो जो है उसको इक्वल कर सकते हैं। तो अब हम इसको यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो ऊपर वाली ट्राइंगल है उसकी जो साइड सी डी है वो नीचे वाली ट्राइंगल के एफ जी साइड के उसकी रेशो फाइंड, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है उसकी रेशो हम फाइंड करेंगे। यानी मैयर सी डी जो ऊपर वाली ट्राइंगल है उसकी रेशो हम लिखेंगे जो नीचे वाली ट्राइंगल है एफ जी उसके साथ में, ये ट्राइंगल एफ जी। तो ये हम इक्वल करेंगे ऊपर वाली जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड है डी ई और इसकी जो साइड है ई जी, उसकी रेशो के इक्वल। तो मैयर डी ई वो साइड लिख दें और नीचे जो है वो हम दूसरी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है मैयर ई जी, वो हम लिख देंगे। तो अब इनकी वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो सी डी की वैल्यू हमारे पास x है और एफ जी जो है उसकी वैल्यू है 2.1, तो यहाँ पे हम 2.1 लिख देंगे। इसी तरह जो डी ई है उसकी वैल्यू हमारे पास 2.5 है
उसकी जगह पे 2.5 लिख दें, और जो हमारे पास उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड थी EG वो 2.4 है, तो EG की जगह हम 2.4 लिख देंगे। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को मल्टीप्लाई करें 2.4 से, और 2.5 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.1 से। x को इधर ही रखेंगे, 2.4 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके कैलकुलेटर का काम है, आप इसको कैलकुलेट करें, 2.5 और 2.1 को मल्टीप्लाई करें और 2.4 पे डिवाइड कर दें। ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.19, और साथ में सेंटीमीटर भी हम लिख देंगे। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। खुदा हाफिज़।